So it's by the way it's dropping trailers and teasers right now. काफी सारे contents हमारे यहाँ पे अभी आजकल मतलब YouTube में भरमार हो गए हैं. Yes. We are getting lot of teasers right now and these are big projects. Yeah. I would rather say बहुत बड़े बड़े projects हैं. Recently हम लोगों ने react किया on Tiger का message. Yes. Then we reacted on the official teaser for Animal and this is now we are going to present to everyone the official Hindi teaser for Ganpat. Yes. So बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आई गेस ये बेसिकली ये टाइगर श्रॉफ के करियर को डिसाइड करने वाली कि ये वेदर इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन. So, क्योंकि उनके करियर की अभी तक की मुझे लगती है कि सबसे बड़ी मूवी होने वाली है क्योंकि ये डिस्टोपियन फ्यूचर जो डिस्टोपियन वर्ल्ड जो है और आई वुड रादर से डिस्टोपियन या यूटोपियन वर्ल्ड आप कह सकते हैं. सो और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वी नो दैट इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सर है लेकिन the entire project is relying on Tiger Shroff. बहुत बड़ा project है and it has been, you know, it is basically going to be a burden, kind of burden for Tiger Shroff to carry it off. ताकि इसको hit करवा सके. Let's see how does the, you know, teaser look. So without wasting any time, let's get into the reaction. 2070 AD. What? A world without home. अच्छा रोल्स रॉयस का तब भी एक पुराना मॉडल ही चल रहा है विदाउट ये लड़ाई अमिताभ सर तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए. Again, not again. सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल तो वही लग रहा है. या जब अपनों पर बात आती है तब आवाज़ें हट जाती है. सो गाइस मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद एक पैरोडी वर्जन देखा या फिर एक पैरोडी टीजर देखा कल की 2898 AD की प्रभास की जो मूवी है जो अपकमिंग आने वाली है. क्योंकि गाइस मैं मेरा ओपिनियन मैं सबसे पहले यहाँ पे रखना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे ये मूवी कुछ सही नहीं बैठ रही, मुझे ऐसा लग रहा है. इसका जो आपने शॉट देखा ना द व्हेन दे विद यू नो द एंटायर ट्रेलर जो टीजर में जो लैंडस्केप दिखाया गया और द एंटायर यू नो स्काई स्क्रैपर्स दिखाए गए. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस यू नो जब कहा जा रहा है कि इतना हाई बजट फिल्म है यू आर गोइंग टू मेक अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म एंड dystopian world होगा ये होगा वो होगा so why do you show that kind of you know skyscrapers or like or the visuals are so tacky and मुझे use करना पड़ा ये word because आप मतलब we are having similar contents वो जो you know कुछ महीनों के दौरान रिलीज होने वाले हैं. एक छोटा सा एक डिस्टेंस रहेगा कुछ महीनों का. फिर यू नो एक कहानी जो 2070 AD में बेस्ड है और एक कहानी जो 2898 AD में बेस्ड है जहाँ पे दोनों ही फिल्म्स के किरदारों का एक रोल जो प्ले करना होता है वो एक हीरो है जो यू नो अकेले पूरे सोसाइटी को बचाता है और इट इज ऑल द सेम. हाउएवर जो अगर हम कल्कि के बारे में बात करें इट लुक्स अ लिटिल बिट बेटर क्योंकि उसको डार्क यू नो उसका जो जैसे उसका कलर कोडिंग है जिस तरीके से उसको डायरेक्ट किया गया इट लुक्स अ लिटिल बिट डार्क डायरेक्शन और दिस लुक्स कार्टूनिश और मोर ओवर यहाँ पे टाइगर श्रॉफ कुछ अलग नहीं कर रहा है. यू नो गाइस जब टाइगर श्रॉफ डिड अ फ्लिप मैं मतलब 2 दिन से मैं ये सोच रहा था कि मुझे वो सीक्वेंस नहीं दिखना चाहिए मुझे एंड एग्जैक्टली वही हुआ. राइट बिकॉज़ व्हाट डज दैट लाफ्ड राइट व्हाट डज दैट मीन इज कि हम लोगों ने ये सब देख लिया टाइगर श्रॉफ का. टाइगर श्रॉफ जनरली ही हैज नथिंग एल्स टू ऑफर. या एंड डे बाय डे गाइस ही इज गेटिंग इरिटेटिंग राइट नाउ क्योंकि अब देखिए अब टाइगर श्रॉफ को मैं
और कुछ जगह पे मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरे पास मेरे आंखों के सामने यही विजुअल्स आते हैं कि ही इज डूइंग सम फ्लिप्स, Right. सब समरसॉल्ट्स, क्योंकि ऐसा ही somersaults and Yeah. you know double kick, you know that Yeah, when you flip everything. and kick, और यही हो रहा है, and he's jumping Just and the his body- same haircut, Same haircut. look. You can do some experiment, right? You should invest some more time into choosing your script. मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ को ऐसा कोई स्क्रिप्ट चूज करना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है guys कि अभी ये हाई बजट है तो ये सोच के टाइगर श्रॉफ ने इस प्रोजेक्ट को हाँ कह दी। ऐसी अगर बात है तो टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर का सबसे बड़ा जो गलत स्टेप है वो ले लिया है, एंड अब इससे तो पीछे हट नहीं सकते। ये टीजर जब शुरू हुई तब रिदा ने एक बात बताई, जो एक यहाँ पे जो गूफ थी उसने पकड़ी के यहाँ पे 2070 AD दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे अभी भी रोल्स रॉयस का मॉडल सेम ही है। Right. और यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि आर्ट डायरेक्शन का यहाँ पे इतना नहीं, सिर्फ आर्ट डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन और राइटिंग और रिसर्च का हमेशा बॉलीवुड में झोल रहा है। यहाँ पे गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो हम एक्साइटेड भी थे उस Right. एक्टर को लेके, वो है Exactly. श्री अमिताभ बच्चन सर। राइट, क्योंकि जब से हम लोगों ने उनकी Yeah. वॉइस ओवर सुनी तो वी एंड मुझे ये यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी थी यहाँ पे कि पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने जा रहे हैं बच्चन Right. साहब, तो मैंने देखा कि मैं सोच रहा था कि उनका रोल यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या वो कोई एनिमी का रोल कर रहे हैं या फिर कुछ और। फिर यहाँ पे उनका गेटअप यहाँ पे जो देखने को मिला फंकी फंकी, was और good. यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट भी जो मुझे ये टीजर में देखने को मिला वो कल्कि के साथ बहुत ही सिमिलर लग रहा है। Right. हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है पर इसका जो मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो मुझे सेम नहीं लग रहा है। राइट, और और सेम करना नहीं था लेकिन आपको थोड़ा सा बेहतर करना था। हाउ Yeah. डू यू एक्चुअली स्टैंड आउट इन दिस इंडस्ट्री? आप सिर्फ बड़े बजट की फिल्म बनाने से नहीं होती है, आपको यू गॉट टू बी वेरी मच स्पेशल विथ योर स्क्रिप्टिंग। एंड जहां हॉलीवुड पे मार्वल और डीसी नहीं चल पा रही है, आप यहाँ पे गणपत जैसी ऐसे तरीके की एग्जीक्यूशन की फिल्म को लेके आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस फिल्म के जो मेकर के बारे में अगर हम बात करें, विकास बहल की बात जब आती है तब हमें चिल्लर पार्टी या फिर सुपर 30 जैसी मूवीज याद आती है, जो बहुत ही अच्छी मूवी थी, ब्रिलियंट मूवी थी। पर अगर उस प्रीवियस जो उनकी जो काम है उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो मुझे अभी सिर्फ एक ही शब्द आ रहा है, व्हाई, क्यों? मतलब इस तरह की मूवी मतलब यही समझने की बात है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि विकास बहल ने प्रीवियस जो सुपर 30 बनाई थी या फिर चिल्लर पार्टी बनाई थी, वो ये सेम डायरेक्टर है जिसने गणपत बनाई है। यू नो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के बारे में कह रहा हूँ ना, टीजर में ही वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखता है। और गाइज हमें कोई दुश्मनी नहीं है टाइगर श्रॉफ से, वी लव दैट पर्सन क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़का है, बस और हमें अपने पापा के जैसा ही वो बनना चाहते हैं। वो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज में, एंड ही गिव्स हिज बेस्ट। बट हाउएवर इट रियली डजंट मैटर इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, बट यू नीड टू नो दैट आपका रास्ता सही रास्ते पे आप मेहनत कर रहे हो या नहीं। सो एंड ओवरऑल जो टीजर में जो दिख रहा है, इट इज यू नो आई एम नॉट दैट हैप्पी। सो गाइस, हम तो यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब देखना पड़ेगा। टीजर में ही पता चल गया है गैस कि इस प्रोजेक्ट का क्या हाल होने वाला है। फिल्म 28 अक्टूबर दशहरा को रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा के लैंग्वेजेस में। और गाइस और क्या कहें, हम तो बस और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और ही निकल के आया। तो ट्रेलर में देखते हैं गाइस, कुछ नया, हमें कुछ अलग, कुछ अच्छी चीजें अगर हमें देखने को मिल जाए तो। वी आर नॉट श्योर, बट फिर भी एक होप रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। टीजर में काफी ज्यादा हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बट आई होप दैट इससे ज्यादा डिसअपॉइंट विकास बहल जी और टाइगर श्रॉफ ना करे तो ही बेहतर है। और कृति सनोन का भी यहाँ पे एक यू नो शी वाज देयर, और मुझे ये भी जानना है कि इस फिल्म का विलन कौन है, दी एंटी हीरो हु इज हियर, और किसके साथ वो फाइट करने वाले हैं। आई रियली डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। सो वी लव दैट यू कम बैक टू आवर चैनल। आप हमारे रिएक्शन को सराहते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप हमें अच्छे रिव्यूज भी देते हैं, बुरे रिव्यूज भी देते हैं, और अपना फीडबैक जताते हैं। वी लव दैट। एंड डू यू नो दैट वी आर अवेलेबल इन व्हाट्सएप चैनल। आपको अगर और इजीली हमारे हर एक वीडियो के अपडेट्स चाहिए या फिर तो नोटिफाइड होने क्योंकि आप तो हमेशा व्हाट्सएप तो यूज करते हो, चैट करते रहते हो, जो भी हो, नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ज्यादा कॉमन
मीडियम है कम्युनिकेशन का. सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द रिएक्शन इज नाउ अवेलेबल इन व्हाट्सएप. जी हाँ, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, नीचे वीडियो के नीचे जाके देखिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिए, बस उस चैनल को फॉलो कर लीजिए. आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. जब आपको लगेगा कि यार क्या मुझसे कुछ मिस हो गया फ्रॉम द रिएक्शनिस्ट, द अपडेट विल बी देयर. उस लिंक को, यूट्यूब लिंक को क्लिक कीजिए, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर यूट्यूब ऐप और आप वो वीडियो इमीडिएटली देख सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं हमारे सारे अपलोड्स के लिए. यस. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आपको पता ही है, मैं हमेशा और हर बार हम ये चीज नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि दैट यू गाइस सपोर्ट अस. यस. और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके भी गाइस हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. और हाँ, आप कमेंट में जाके बताइए कि आपको गणपत का टीजर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद.